स्टूडेंट्स, मदर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्लास का मैथमेटिक्स। तो चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं। 11th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है मैथ का वो है हमारा सेट, और सेट को हम लोग कहते हैं हिंदी में समूचे। सेट को हम लोग हिंदी में कहते हैं समूचे। तो सबसे पहले जाने कि सेट क्या होता है। सेट से ही समझ में आ रहा है कि संग्रह का बात किया जा रहा है, यानी कि कोई एक ऐसा संग्रह जिसमें कि वस्तु या कोई भी एलिमेंट का हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखा जाए, ये जो हम अगर एस को हटा के सिर्फ सेट का बात करें तो हम लोग सेट का यूज बहुत सारे जगहों पे करते हैं अपने बोलचाल के भाषा में। जैसे कि कोई स्टूडेंट अभी 11th क्लास में आया है, 10th करके 11th में आया, तो उसको बुक की जरूरत पड़ेगी। और वो स्टूडेंट जब बुक सेलर के पास जाएगा, शॉपकीपर के पास, तो वहां पे जाके क्या बोलता है कि भैया मुझे 11th क्लास का एक सेट चाहिए साइंस का। और साइंस में आप वहां पे बताएंगे कि आपको पीसीएम चाहिए या पीसीबी चाहिए, तो वो शॉपकीपर आपको एक सेट बनाकर देता है ना। तो वो सेट हम यहां पे यूज कर रहे हैं, यानी कि सेट बनाएगा या 4 बुक होगा उसके पास, या 5 होगा या 6 होगा, जितना भी सिलेबस में आता है शॉपकीपर को भी मालूम रहता है। और नहीं मालूम है तो जितना आप मांगोगे उतना देगा, यानी कि एक संग्रह बन जाएगा। आप 4 बुक खरीदें, 5 खरीदें या 10 खरीदें, वो एक संग्रह में ही आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो हम लोग डेली जो भी यूज कर रहे हैं, हम लोग लैंग्वेज भाषा जो यूज कर रहे हैं उसमें हमारा सेट का जिक्र होता है। अब बात करते हैं कि जो सेट हमारा है इसका डिफिनेशन क्या होता है। सेट का डिफिनेशन क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अ सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कहने का मतलब यह है कि सेट हम उसे कहते हैं, सेट हमारा वो होता है कि जो किसी भी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन, यानी कि वेल डिफाइंड कर सके हम लोग उसमें, यानी कि किसी भी वस्तु का संग्रह यानी कलेक्शन जिस चीज में होगा वो हमारा सेट कहलाएगा। अब बात करेंगे कि इसका ऑब्जेक्ट का जो बात किया है, तो ये ऑब्जेक्ट कौन कौन सा हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट में हम बात करेंगे कि नंबर्स का, जैसे कि 1 से 10 तक का नंबर, यह हमारा एक संग्रह है। अगर बात करें क्लास 1 से लेकर 10th क्लास तक के बच्चों को, सभी बच्चों के बारे में, तो हमारे पास ये 1 से 10 का जो भी स्टूडेंट होगा उनका एक संग्रह बन जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद में अगर बात करते हैं लेटर का, तो लेटर में हमारा A to Z, ए से जेड तक के जितने भी लेटर आएंगे उनका संग्रह। अल्फाबेट वही, या लेटर में हम कम भी कर सकते हैं। अगर कोई कह रहा है ए से लेके पी तक का बात करेंगे तो ये भी संग्रह बन रहा है। अल्फाबेट में ए से जेड तक का, तो ये मालूम है हम लोगों को। रिवर का बात करेंगे तो अगर डिफाइन किया जा रहा है वहां पे कि आपसे अगर पूछा जाए कि इंडिया का रिवर या वर्ल्ड का रिवर, तो उसमें आपको संग्रह बताना पड़ेगा। ठीक है, अब रिवर का बात आ रहा है तो हो सकता है कि किसी स्टेट के बारे में बात की जाए, बिहार के बारे में बात की जाए, या आउट ऑफ स्टेट जैसे कि यूपी के बारे में बात की जाए, एमपी के बारे में बात की जाए, छत्तीसगढ़ के बारे में बात की जाए कि वहां पे कितने रिवर हैं। मध्य प्रदेश के नदियों का संग्रह क्या होगा, यानी कि उसका सेट क्या होगा, तो जितनी भी नदियां हैं वहां पे उसका हम लोग नाम लिख देंगे, वो एक संग्रह बन जाएगा। देखिए अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो सेट का जो थ्योरी है वो कौन ऐसा मैथमेटिशियन थे जो कि डेवलप किए थे। सेट का जो थ्योरी है वो कौन ऐसा मैथमेटिशियन थे जो डेवलप किए, तो उनका नाम था जॉर्ज कॉन्टर, और वो थे हमारे जर्मन मैथमेटिशियन थे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग कि जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कॉन्टर ने जो ये हमारा सेट का जो थ्योरी था वो डेवलप किया था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स का। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल लिखा हुआ है कि द भावेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। अब बात करते हैं कि पूरे अल्फाबेट्स में जो हमारा भावेल है उसका संग्रह, यह हमारा सेट हो जाएगा। जो हमारा अल्फाबेट में भावेल है उसका संग्रह, तो भावेल मेरे ख्याल से आप सब लोगों को मालूम होगा, ए ई आई ओ यू, यही हमारा क्या होता है अल्फाबेट्स में भावेल होता है, 5 होता है। ठीक, सेकेंड नंबर का बात करेंगे, फर्स्ट हो गया, सेकेंड का बात करेंगे कि कलेक्शन ऑफ ऑल डे इन वीक। कलेक्शन ऑफ ऑल डे का मतलब कि सभी दिनों का कलेक्शन, एक सप्ताह में सभी दिनों का कलेक्शन कितना होगा। आइए, मंडे, ट्यूसडे,
वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। इसके अलावा कोई दिन नहीं होता है। अगर होता है तो कमेंट में आप दिन लिख सकते हैं, नहीं होता है बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, 7 दिन के अलावा और ये 5 भावेल के अलावा कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 में अगर बात करें तो ऑड नंबर का मतलब होता है कि 1, 3, 5, 7, 9, ये हमारा ऑड नंबर हो जाता है। चलिए हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 20, आप कमेंट में लिखेंगे इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 20 कौन कौन सा होगा, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए यहां पे द कलेक्शन ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया, द कलेक्शन ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया, तो सबसे पहला नाम आता है हमारे पास गंगा का। ठीक है, उसके बाद में यमुना का, गंगा, यमुना, सरस्वती, अब तो मिलन हो चुका है उसका, कावेरी भी है हमारे यहां। ठीक है, तो जितना भी हमारे यहां इंडिया में नदी है उसका संग्रह हम लोग बना सकते हैं ना। जितना भी हमारे इंडिया में रिवर्स हैं उनका हम लोग संग्रह बना सकते हैं। तो देखिए 1, 2, 3 एंड 4, यही 4 है ना, ये चारों हमारा ये वेल डिफाइंड सेट हो गया है। वेल डिफाइंड सेट है क्योंकि भावेल में अल्फाबेट हमारा ए ई आई ओ यू। ये देखिए इंट्रोडक्शन क्लास है, ये जो अभी क्लास है सेट का इंट्रोडक्शन है। ये जो क्लास है अभी इंट्रोडक्शन क्लास है, सेट का टोटल थ्योरी मैं इसमें बता रहा हूं। और इसके बाद जब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे हम कराएंगे। पूरे एक्सरसाइज को, हर एक्सरसाइज का एक कंप्लीट वीडियो होगा, जितना भी टाइम लगे एक एक्सरसाइज को एक वीडियो में ही किया जाएगा। ठीक है, तो अभी ये इंट्रोडक्शन क्लास है तो इसको अच्छे से समझिए आप। ठीक है, क्योंकि यहीं से हमारा अगला जितना भी एक्सरसाइज आ रहा है सब यहीं से सॉल्व होने वाला है। तो आइए यहाँ पे ध्यान देते हैं। ये जो है द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स। अब बात करते हैं तो भैया कुछ लोग कहेगा कि सर ये भी सेट है, ये वेल डिफाइंड नहीं है। आपके कहने से ये वेल डिफाइंड नहीं हो, आप तो सोच रहे हैं कि होगा, बट ये वेल डिफाइंड क्यों नहीं है? तो यहाँ पे कुछ चीज लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक। यहाँ पे कुछ चीज आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। ये डिफिकल्ट टॉपिक, यहां पे जो है डिफिकल्ट टॉपिक्स कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक इन मैथमेटिक्स, यानी कि कहने का मतलब कि मैथमेटिक्स का जो डिफिकल्ट टॉपिक है उनका संग्रह बनाइए। मान लेते हैं कि हमें मेंसुरेशन में प्रॉब्लम है, हमको मेंसुरेशन नहीं पसंद है, तो हम मेंसुरेशन को छोड़ के बाकी सबको बना देंगे। आपको मेंसुरेशन बहुत अच्छा लगता है, आप बोलेंगे सर हमको सेट नहीं समझ में आता है, तो सेट छोड़कर अगला जो टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन, उसके साथ में ट्रिग्नोमेट्री, फिर अब 12th का चैप्टर उठाएंगे, कहेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, सर हमारा तो यही फेवरेट है, तो आप उसका संग्रह बना देंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग वेल डिफाइंड सेट नहीं कहेंगे। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए कि ये क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें बात हो रहा है कि आप पूरे मैथमेटिक्स से डिफिकल्ट टॉपिक्स का कलेक्शन बनाइए। तो हम इसका डिसाइड करने वाले कौन होते हैं? आपका चॉइस कुछ और है, मेरा चॉइस कुछ और है, इनका चॉइस कुछ और है, उनका चॉइस कुछ और है, तो हम लोग इसको नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये सेट का एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ बेस्ट एक्टर इन वर्ल्ड, द कलेक्शन ऑफ बेस्ट एक्टर इन वर्ल्ड। अब पूरे दुनिया का बात कर रहा है कि पूरे दुनिया में जो भी बेस्ट एक्टर हैं उनका संग्रह बनाइए। अब तो ये सबसे डिफिकल्ट काम हो गया, अब किसको हम नंबर 1 पे रखें और किसको 10 पे रखें या लास्ट में रखें? पूरे दुनिया में बहुत सारे एक्टर हैं, बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले एक्टर हैं। तो अगर हम लोग भी इंडिया में हैं तो इंडिया के लोग कहेंगे कि भाई जैसे मेरा अक्षय कुमार फेवरेट है, आपका शाहरुख खान, इनका सलमान खान, और इनका क्या है? तो
तो भाई रणवीर सिंह। तो हम लोग इसको डिसाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहां पे बोला जा रहा है बेस्ट एक्टर। तो बेस्ट एक्टर आप अपने हिसाब से किसी और को रखेंगे, मैं किसी और को रखूंगा और ये किसी और को रखेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको भी कहेंगे कि ये हमारा जो है वेल डिफाइंड सेट नहीं होगा। तो इसको हम क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो रहा बात, ये जो दोनों है, ये दोनों हमारा वेल डिफाइंड सेट नहीं है, वेल डिफाइंड सेट नहीं है, ठीक है। लेकिन ये हमारा वेल डिफाइंड है, क्योंकि यहां पे हमसे लिमिटेड चीजों का बात किया गया था, फिक्स था, और यहां पे फिक्स नहीं है। इसीलिए हमने लास्ट में एक पॉइंट लिख दिया है कि वी डिफाइंड कलेक्शन शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। और इस टॉपिक में ये जो इंट्रोडक्शन क्लास है, इस इंट्रोडक्शन क्लास में खास करके हम लोग इसमें डिफिनेशन, सेट का कुछ डिफिनेशन एंड कुछ ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं या लिख लें पॉज करके, इसके आगे हम बताते हैं। अब यहां पे देखेंगे हम लोग कि सेट को कितने मेथड से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो सेट को रिप्रेजेंट करने का दो मेथड है, जिसका फर्स्ट नेम है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। सेट को दो मेथड से रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट का नाम है हमारा रोस्टर और टेबुलर, और सेकेंड का नाम जो हमारा है क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो चलिए सबसे पहले हम लोग रोस्टर और टेबुलर फॉर्म का कुछ एग्जाम्पल लेकर समझते हैं, ठीक है। ये रोस्टर और टेबुलर फॉर्म एक्चुअल में है क्या। यहां पर आइए हम बात करते हैं कि द सेट ऑफ भावेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, द सेट ऑफ भावेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो सेट ऑफ भावेल आपको यहां से यहां तक दिख रहा है ना, यहां से यहां तक दिख रहा है AEIOU। लेकिन सेट ऑफ भावेल हमें मालूम है, लेकिन इसका कुछ रूल होता है कि इसको हम लोग लिखेंगे कैसे। तो सबसे पहले यहां पे देखिए हम हर चीज को डिनोट कर दिए हैं ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। आप अपने कॉपी में एज इट इज ऐसा ही लिखेंगे जैसे मैंने लिखा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि सेट का सबसे पहले हम कोई नाम देंगे, सेट का एक नाम देंगे, और जो नाम देंगे वो हमारा कैपिटल लेटर से होना चाहिए, ठीक है। सेट का जो नाम आप दे रहे हो वो कैपिटल लेटर से लिखा होना चाहिए। उसके बाद इक्वल टू के बाद यहां पे एक हम ये मॉड्यूलर कोष्ठ जिसे बोलते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट। तो कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, और जो आपसे बोला जा रहा है, भावेल का बात किया गया है, अल्फाबेट के भावेल का बात किया गया, तो कहां से स्टार्ट होता है, ए से। तो हम स्टार्ट करेंगे ए, उसके बाद में कॉमा, उसके बाद में ई, उसके बाद फिर से कॉमा, आई, कॉमा, ओ, कॉमा, यू। यानी कि जितना भी लेटर हम लिखेंगे इसको कॉमा देकर ही लिखना है। ये हम लोग लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करके और कॉमा देकर, और फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट से इसको क्लोज कर देंगे। कर्ली ब्रैकेट से हम लोग इसे क्लोज कर देंगे, और ये जो भी चीज इसके अंदर में आएगा, दोनों ब्रैकेट के अंदर में, यानी कि सेट को लिखने का तरीका यही है, ठीक है। ये हम कह सकते हैं कि हम ये सेट को डिनोट कर रहे हैं यहां से, ठीक है। सेट को डिनोट हम ऐसे करते हैं। ये आप लोग बना लीजिएगा, मुझसे तो नहीं बनता है, पता नहीं कैसे होता है, तो हम ऐसे ही खींच देते हैं। तो आप लोग इसको कर्ली ब्रैकेट जो एक होता है ना, ये बड़ा वाला, फिर ये कुछ ऐसे नहीं बन रहा मुझसे, तो ऐसे फिर ये, ठीक है। तो आप लोग बना लेंगे इसको कर्ली ब्रैकेट। उसके बाद में जो ये बीच वाला जो एलिमेंट इसमें मिलेगा, यानी कि इसके बीच का जो एलिमेंट होगा ये सब होगा कौन सा, यानी कि हम इसको एलिमेंट यानी तत्व बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट, मेंबर्स, जो भी नाम देना है, मतलब ऑब्जेक्ट ही होगा ना कोई मेंबर ही ना होगा, कोई ना कोई इसमें एलिमेंट्स ही इसके बीच में आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि रोस्टर और टेबुलर फॉर्म को कैसे लिखना है। तो लिखने से पहले सबसे पहले आप इसका कोई नाम देंगे, और वो नाम कैपिटल लेटर का होना चाहिए। आप यहाँ पे बी, डी, सी, ए से जेड तक कोई भी लेटर से आप यहाँ पे नाम जना सकते हैं, ठीक है।
उसके बीच का एलिमेंट लिखने के लिए हम लोग को कॉमा की जरूरत पड़ती है, कर्ली ब्रैकेट के बीच में लिखा जाता है। ये जानकारी हो गया। तो चलिए इसको आप फटाफट सॉल्व कीजिए। आइए इवन नेचुरल नंबर का बात कर रहे हैं, चलिए हम इसको बी से डिनोट कर लेते हैं। बी से डिनोट कर रहे हैं और हम स्टार्ट कर रहे हैं कर्ली ब्रैकेट से, और इवन नेचुरल नंबर का बात कर रहा है, वो भी लेस देन 10 का बात हुआ है। तो 2, 4, 6, 8, 10 होगा क्या? नहीं होगा, 10 बिल्कुल नहीं होगा, गलती नहीं करेंगे आप लोग। तो यहां से बी में हम लिख रहे हैं कौन सा एलिमेंट है? 2, 4, 6, 8। चलिए एक और आ रहा है यहाँ पे, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन अ स्कूल। अब चलिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग होगा थोड़ा सा। अब अगर हम इसका नाम दे देते हैं, चलिए सी में हमको लिखना हो, तो चलिए हम यहां से स्टार्ट करते हैं। इसका बात किया गया है, ये हम इसको SCHOOL यही ना होता है? हाँ, स्कूल। स्कूल को अगर लिखना है हम लोग को रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे? यहां पे देखिए, सबसे पहले तो S, ठीक है, कॉमा C, कॉमा H, कॉमा O, कॉमा L, ठीक है। यानी कि अब आप पूछेंगे सर एक O आपने छोड़ दिया। बिल्कुल मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि इसमें आपको जो भी लेटर है इसको आपको रिपीट नहीं करना है। अगर डबल सी रहता तो सिंगल सी लिखते, डबल एस रहता तो सिंगल। जैसे कि यहाँ पे डबल ओ है तो हमने सिर्फ और सिर्फ एक ओ लिया है। तो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म यही कहता है कि आप इसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे, कर्ली ब्रैकेट में मेंबर्स को लिखेंगे कॉमा देकर, और कॉमा देकर जब लिख रहे हैं तो कोई भी लेटर रिपीट नहीं करेंगे, कोई भी मेंबर, कोई भी एलिमेंट्स को आप रिपीट नहीं करेंगे। चलिए हम आपसे एक क्वेश्चन कर रहे हैं, आइए। APPLE, ये हमारे नर्सरी क्लास के बच्चे भी बताते हैं। तो चलिए इसको बताइए रोस्टर फॉर्म में। लिखिए आप, डी नाम दे रहे हैं हम, डी फॉर जो भी हो, मेरा ही नाम है। तो डी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले ए आप लिखिए, A, P, L, E। तो ये तरीका होता है हम लोग को रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में लिखने का। रोस्टर बोले या टेबुलर बोले, ये दोनों फॉर्म एक ही हैं। तो एग्जांपल से आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, इसको बड़ा मत बनाइए, एकदम आसान है। अभी जस्ट 1.1 में 1 एक्सरसाइज में ये सारा चीज आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिखिए। इसके बाद मैं दूसरा वाला बताता हूं, सेट बिल्डर फॉर्म बताता हूं। सेकेंड नंबर देखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में सेम प्रोसेस जैसा कि हमने रोस्टर में किया था, वही प्रोसेस हमको यहाँ पे लगाना है। तो क्या था कि सबसे पहले सेट का नाम देंगे, मैंने ए दिया है। उसके बाद में इसको कैपिटल लेटर से और इक्वल टू के बाद, बराबर के बाद हम लोग को क्या करना था? कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करना था और कर्ली ब्रैकेट से क्लोज करना था, ठीक है। उसके जस्ट बाद कर्ली ब्रैकेट जब स्टार्ट करेंगे, उसके जस्ट बाद हमको लिखना है एक वेरिएबल। वेरिएबल में हमारा एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। हमने एक्स लिया है, तो एक्स सच दैट एक्स, ये सच दैट है, ये रेशियो नहीं है, H2 इसको नहीं पढ़ना है, रेशियो नहीं है ये एक्स रेशियो एक्स नहीं पढ़ना है इसको। एक्स सच दैट एक्स इज एन भावेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा था कि द सेट ऑफ भावेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। क्वेश्चन हमसे बोला था कि आप इंग्लिश अल्फाबेट का भावेल का एक सेट बनाइए जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में हो। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग इस टाइप से स्टेटमेंट देकर इस क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए एक नंबर हो गया था। 2 नंबर देखिए, 2 नंबर अब ये हमने सब चीज समझा दिया। अब 2 नंबर पे आइए। इसमें कह रहा है कि इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। तो इसको क्या लिखेंगे? इसका पहले नाम देंगे, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, एक वेरिएबल, उसके बाद में सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। यानी कि ये जो स्टेटमेंट है उसी को हम लोग को इस फॉर्मेट में खाली लिख देना है। एक तीसरा नंबर बात कर रहा है कि द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन अ स्कूल। सेम चीज वही हम रिपीट कर रहे हैं उसमें का, उसमें जो एग्जांपल था इसमें भी हमने लिया है। तो स्कूल को, लेकिन यहां पे आपको ये गलती नहीं करना है कि यहां पे एक ओ हटा देंगे, यहां पे एक ओ को नहीं हटाना है, बल्कि
x such that x is a letter in a school। चलिए आपके लिए एक होमवर्क हो गया कि आप इस क्वेश्चन को यहीं से आप पहले आप स्क्रीनशॉट इसको ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप यहाँ पे क्वेश्चन बनाएंगे APPLE, ठीक है। आप इसका सॉल्यूशन करेंगे। आइए तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये दोनों जो मेथड था हमने एग्जांपल से इसको समझाया है, और ये आपको एक्सरसाइज में इसका टोटल क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। एक्सरसाइज में इसका टोटल क्वेश्चन मिलेगा। चलिए थोड़ा सा और है, उसके बारे में हम लोग जानकारी कर लें। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप लिख लो पॉज करके। तो बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, जैसे कि एन या आप जानते हैं ये 10th क्लास में आपको कि नेचुरल नंबर्स को एन से दिखाया जाता था, फिर आपको इंटीजर को जेड से, उसके बाद में रेशनल को क्यू से, एंड ये रियल नंबर को आर से। और सेम चीज इसमें कि अगर पॉजिटिव इंटीजर का बात करें, निगेटिव इंटीजर का बात करें, अगर पॉजिटिव रेशनल का बात करें, निगेटिव रेशनल का बात करें, एंड रियल नंबर का बात करें, पॉजिटिव रियल नंबर का, तो इनको आप ये सिंबल से दिखा सकते हैं। कि जैसे अगर बात कर रहा है कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो एन डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, तो हम जेड लिख सकते हैं इसके लिए। द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर का सिंबल क्यू लिख सकते हैं, एंड द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, तो इसके लिए हम आर दे सकते हैं। और सेम आप पॉजिटिव और नेगेटिव में इसको यूज कर सकते हैं, ये प्लस का साइन लगा के, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे कि कुछ सिंबल्स हैं, कुछ सिंबल्स जो हम लोग इसमें यूज करने वाले हैं। मैंने ब्रैकेट के बारे में समझा दिया था। अब बात करते हैं कि ये कुछ आपको ई टाइप का दिख रहा है, बट हम लोग ई को ना एक्चुअल में ऐसे लिखते हैं, ठीक है, या ऐसे लिखते हैं, बट ये तो थोड़ा सा कुछ ऐसे करके है ना, ये वाला। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है, इसको पढ़ते हैं हम लोग बिलोंग्स टू। इसका एग्जाम्पल अगर हम लेकर समझे ना तो अच्छा से समझ में आएगा। कहने का मतलब कि कोई एक सेट ले लेते हैं, हम यहाँ पे ले लिए 2, 4, 6, 8 एंड 10। अब अगर हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि जो ये सेट दिया हुआ है, जो ए सेट है, ए सेट में से आप बताइए, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। नेक्स्ट यहाँ पे मैं क्वेश्चन एक ले लेता हूं कि क्या ये 2 जो है ये सेट ए से बिलोंग कर रहा है, तो 2 इस सेट में है, तो हाँ है, 2 इस सेट में है। तो इसको लिखने का तरीका ये होता है कि 2 बिलोंग्स टू ए, यानी कि 2 ए से आया, 2 ए में है, इसका मतलब ये हो गया। अगर बात करते हैं 10 का कि 10 है भाई, तो 10 भी हमारा ए में है, ठीक है। तो हम लोग को लिखना हो अगर ऐसे कि अगर ऐसा कहीं सिंबल आपको दिखे तो आप समझिए कि आपके पास जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है उसमें से एक चीज आपको पूछ दिया है। अब बात करते हैं यहाँ पे सेम, मान लेते हैं हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10 है। हम यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, बताइए 3 बिलोंग्स टू ए, नहीं है ना, तो नहीं है तो नहीं का सिंबल काट देंगे, बड़ा सा नहीं काटेंगे, छोटा सा ही काटेंगे, इतना बड़ा मैंने काट दिया। अगर बात करते हैं कि 9 बिलोंग्स टू ए, है क्या, नहीं है ना, इसमें 2, 4, 6, 8, 10 हमने लिया है, तो इसमें है कहां, नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। तो अब आपको पूरा का पूरा कंफ्यूजन खत्म हो चुका होगा कि सर ये जो आप लिखे थे बिलोंग्स टू और ये डज नॉट बिलोंग्स टू, इसको नॉट बिलोंग टू इसको पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये जो 3 है एक के घर से नहीं आ रहा है, बट ये 2 जो है ना ये इन्हीं के घर का मेंबर है। ये जो 2 है और ये जो 10 है ये ए के घर का मेंबर है, लेकिन जो 3 है और 9 है ए के घर का मेंबर नहीं है। तो इसीलिए हम इसको कह रहे हैं नॉट बिलोंग्स टू और इसको कह रहे हैं बिलोंग्स टू। तो आज का ये थ्योरी यहीं पे खत्म होता है सेट का, और अगला जो हम लोग क्लास लेंगे, अगला जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट्स करें एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि आपको वीडियो हम लोग जो भी इस चैनल पे डालेंगे आपको तुरंत मिले। और एक और इम्पोर्टेंट बात
मदर्स एकेडमी का प्ले स्टोर पे आपको एक एप्लीकेशन मिलेगा, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। वहां पे हम लोग असाइनमेंट पर डे का जो भी यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं इसका नोट्स पीडीएफ में एंड जो भी क्वेश्चन होगा असाइनमेंट के फॉर्मेट में मैं उस पर आपको डालूंगा। वहां पे आप जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर आपको कोई कॉस्ट नहीं लगेगा। जैसे आप यूट्यूब पे हमारा वीडियो देख रहे हैं वहां भी वीडियो आप देख सकते हैं एंड वहां पे आपको एक बेनिफिट्स ये हो जाएगा कि आप जब वहां पे जाएंगे तो आपको स्टडी मटेरियल में आपको मिल जाएगा असाइनमेंट एंड नोट्स, पीडीएफ में आपको हर सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा। तो आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप इसको लिख लीजिए। थैंक यू।